नमस्कार बच्चों, मैं नीता शर्मा आज आपको कक्षा 8वीं के पाठ 5 मैं पढ़ नहीं सकता जो कि हिंदी प्रथम का अपना पाठ नंबर 5 है, यह पढ़ाने जा रही हूँ। इस पाठ को पढ़ने से पहले हम इस पाठ का मूल उद्देश्य के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। इस पाठ का मूल उद्देश्य है एक ऐसा बच्चा जो कि अपने अध्यापक के व्यवहार के कारण कुंठित हो जाता है और कुंठित होने के कारण वह अपनी पढ़ाई छोड़ देता है और वह अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता है। इसके बारे में चर्चा की गई है, तो आइए पढ़ते हैं हम ये पाठ। बच्चों देखिए पाठ नंबर 5 मैं पढ़ नहीं सका। तो इस पाठ में अपने को क्या बताया गया देखिए। क्या अध्यापक से डरना चाहिए? कुछ प्रश्न हमें दे रखे हैं, तो इसमें हमें हाँ या ना में हमें उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न है क्या अध्यापक से डरना चाहिए? तो डरना चाहिए क्या? नहीं, नहीं हमें अध्यापक से डरना नहीं चाहिए। क्योंकि अध्यापक से हमें शिक्षा ग्रहण करनी है और जहाँ डर है वहाँ शिक्षा तो ग्रहण हो ही नहीं सकती। नेक्स्ट देखिए, क्या अध्यापक को मित्र समझकर अपनी समस्या बतानी चाहिए? हाँ, अध्यापक को मित्र समझकर हमें हमारी समस्याएँ बतानी चाहिए क्योंकि अध्यापक के सामने अगर समस्या होगी, तभी समस्या का उपाय खोजा जा सकेगा। क्या गृह कार्य न करने पर शारीरिक दंड मिलना चाहिए? नहीं, गृह कार्य न करने पर शारीरिक दंड नहीं मिलना चाहिए, अपितु गृह कार्य न करने के कारण को जानने का प्रयास करना चाहिए और उसे दूर करने की भी कोशिश करनी चाहिए। क्या पिटाई करना ही सजा देने का सही तरीका है? नहीं, पिटाई करना सजा देने का सही तरीका नहीं है, अपितु बच्चे को यह सोचने के लिए विवश कर दो कि उसने जो किया है वो गलत किया है। नेक्स्ट देखिए, आइए ये कविता हम ये कहानी हम पढ़ते हैं। कहानी के द्वारा हमें समझ में आएगा कि हमें क्या बताया जा रहा है, क्या सीख हमें दी जा रही है। तो ये देखिए, संजय आयरन वर्क्स का बोर्ड जिस दुकान के ऊपर लगा है, उसका मालिक कोई 30 वर्षीय युवक संजय है। इस दुकान में लोहे के दरवाजे, जालियां आदि तमाम लोहे का काम होता है। अब आयरन वर्कशॉप है, उसका नाम है संजय आयरन वर्कशॉप और उसका जो मालिक है वो 30 वर्ष का एक लड़का है जिसका नाम क्या है? संजय। इस दुकान में क्या-क्या काम होता है? लोहे के दरवाजे, जालियां और तमाम यानी सारा लोहे का काम इसमें होता है। रोज की तरह उस दिन भी संजय ने दुकान खोली, उसके कारीगर आ गए थे। दिन का काम शुरू करने की तैयारी हो रही थी, तभी एक रिक्शा आकर रुका। रोज की तरह संजय ने क्या है अपनी दुकान खोली, उसके कारीगर भी वहां आ गए और दिन का काम शुरू होने की तैयारी हो ही रही थी कि एक रिक्शा आकर रुक गया। रिक्शे से एक बूढ़े सज्जन उतरे और दुकान के मालिक को उनकी निगाहें खोजने लग गई। रिक्शे से एक बूढ़े सज्जन उतरते हैं और दुकान के मालिक को देखने का प्रयास करते हैं। संजय एक कारीगर को कुछ काम समझा रहा था। उसने वहीं से आवाज दी, बैठिए बाबूजी, मैं अभी आया। बूढ़े बाबूजी संजय की मेज कुर्सी के सामने रखी लोहे की दो कुर्सियों में से एक पर बैठ गए। कुछ ही मिनटों में संजय आया और अपनी कुर्सी पर बैठ गया। बताइए बाबूजी, क्या काम है? संजय ने कहा और वह उन बूढ़े बाबूजी में अतीत का कोई बहुत जाना पहचाना चेहरा खोजने लगे। अब वह बाबूजी को बैठने के लिए बोलता है और उनसे काम पूछता है। लेकिन संजय है वो उसको लगता है कि इन बूढ़े बाबूजी को उन्होंने अतीत में यानी बीते समय में कहीं देखा है और ये चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। बेटा खिड़की में लोहे की जाली लगवानी है, आजकल चोरी चकारी बहुत हो रही है। आप कहाँ रहते हैं? संजय ने पूछा। यही मार्केट के पीछे वाली कॉलोनी में 53 नंबर मकान है। यहाँ किसके पास रहते हैं? मेरा बेटा है, कॉलेज में प्रोफेसर है। बड़े गर्व से यानी बड़े अभिमान से उन्होंने ये बात कही कि मैं अध्यापक रहा हूँ और मेरे पढ़ाए बच्चे आज बड़े-बड़े अफसर बने हुए हैं। तो ये बात किसने कही थी? ये बात बूढ़े बाबूजी ने कही थी और किसको कही थी? संजय को कही थी और बड़े ही गर्व और अभिमान से कही थी कि मेरे पढ़ाए बच्चे तो आज बड़े-बड़े अफसर बने हुए हैं। संजय ने देखा कि बूढ़े बाबूजी ने यह बात बड़े ही गर्व से कही। कोई और होता तो कहता कि बुढ़ापे में लोगों में ज्यादा बोलने और बिना पूछे ही अपने बारे में बताने की आदत होती है। लेकिन संजय ने ऐसा नहीं सोचा, वह उन्हें पहचान गया था। इसलिए उनकी बात पूरी होने पर उसने पूछा, आप मुझे पहचानते हैं? उत्तर में बूढ़े बाबूजी ने अपने चश्मे के
मोटे कांचों के सहारे संजय को पहचानने की कोशिश की, पर निराश हो गए। जब संजय ने बाबूजी को कहा कि क्या आप मुझे पहचानते हैं? तो बाबूजी हैं वो उसको पहचानने का प्रयास करते हैं, पर वे उसे पहचान नहीं पाते हैं। नहीं बेटा, मैं तुम्हें नहीं पहचान पाया, लेकिन मैंने आपको पहचान लिया। तब संजय उनसे कहता है कि लेकिन मैं आपको पहचान गया हूँ, आप बलदेव मास्टर हैं ना? अब बूढ़े और पोपले मुंह की झुर्रियों में हल्की हंसी दिखाई दी। अब जो बूढ़ा व्यक्ति था उसे कुछ हल्की हंसी महसूस हुई और बलदेव मास्टर जी के मुख पर थोड़ी सी हंसी आ जाती है। वह बोले, हाँ हाँ, मैं बलदेव मास्टर ही हूँ, लेकिन तुम? फिर वह उससे पूछते हैं कि लेकिन तुम कौन हो? वह अपने चश्मे के सहारे संजय को फिर से कुछ पहचानने की कोशिश कर रहे थे। आपको शायद याद हो, 17-18 साल पहले महेंद्रगढ़ के सरकारी स्कूल में आपका एक छात्र 7वीं में पढ़ता था। उसको आप घोंचू कहा करते थे, कहते थे इसे कुछ नहीं आता, यह तो एकदम घोंचू है। एक तरह से उसका नाम ही घोंचू रख दिया। हाँ, 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 याद आया, एक छात्र था। वह छात्र मैं ही हूँ, संजय ने कहा। आप उसको किसी न किसी गलती पर सजा देते थे। अरे बेटा, हंसकर बलदेव ने बात टाली, क्योंकि स्कूल में ही तो ये सब बातें होती ही हैं। आगे देखिए। नहीं, एक दिन ऐसा कुछ हुआ जिसने मेरी जिंदगी की राह बदल दी। आपको शायद याद हो, उस दिन होमवर्क न करके आने के कारण आपने मुझे बहुत पीटा था और आपकी उसी मार ने मुझे भटकने के लिए मजबूर कर दिया। यहाँ पर संजय है, वो बलदेव मास्टर जी को उनकी गलती का एहसास कराने के लिए उन्हें सारी बात बताते हैं कि एक दिन ऐसा हुआ था जिसने मेरी जिंदगी की रास्ता ही बदल दिया। आपको शायद याद हो, एक दिन मैं होमवर्क नहीं करके लाया था और आपने मुझे कुछ भी सच जाने बिना मुझे बहुत पीटा था और आपकी उसी पिटाई की वजह से मेरे अंदर हीन भावना आ गई और मैं भटकने के लिए मजबूर हो गया। क्या? आश्चर्य से बलदेव मास्टर ने पूछा। लेकिन आपकी इस मार ने दरअसल मेरे मन में पढ़ाई के प्रति नफरत पैदा कर दी थी। मैंने घर आकर माँ से कहा था कि अब मैं स्कूल पढ़ने नहीं जाऊंगा और फिर माँ के लाख समझाने के बावजूद मैं स्कूल नहीं गया। स- संजय एक क्षण को रुका, फिर बोला, सर आप तो जानते थे कि मेरे पिता चौकीदार थे और एक दिन डाकुओं से मुकाबला करते हुए वह शहीद हो गए थे। तब मैं 5-6 बरस का था। फिर यह भी आपको याद होगा कि मेरी माँ मुझे आपके पास लेकर आई थी स्कूल में दाखिला कराने के लिए। हाँ, हाँ, याद है, बलदेव मास्टर ने कहा। अब यहाँ संजय उसे अतीत के बारे में बलदेव मास्टर को बताते हैं कि आपको मेरे घर की सारी स्थिति के बारे में पता था कि मेरे पिता शहीद हो चुके थे और मैं छोटा-सा था और मेरी माँ आपके स्कूल में दाखिला करवाने के लिए मुझे लाई थी। तो यह भी याद होगा कि मेरी माँ ने आपको सारी मजबूरी बताकर कहा था कि यही लड़का अब मेरा सहारा है, यही मेरी ज़िंदगी में रोशनी करेगा। पढ़ लिख कर कुछ बन जाएगा तो ज़िंदगी आराम से कट जाएगी और आप खुश हुए थे कि एक गरीब विधवा अपने बच्चे को पढ़ाना चाहती है। तो इस प्रकार वह बलदेव मास्टर जी को यह पूरी बात बताते हैं कि मेरी माँ किस प्रकार से व्यथित होकर आपके पास आई थी और आपको यह बताया था कि मेरे जीवन का एकमात्र सहारा मेरा पुत्र ही हैं, आप इसके जीवन को रोशन कीजिए। पर आपने बिना कुछ सच जाने पूछे, आपने बिना कोई बात को समझे हुए मुझे मारा और मेरे मन में हीन भावना पैदा हो गई और आज मेरी ज़िंदगी एक अलग ही राह पे निकल गई। उस समय में अगर आप मुझे समझते और मेरी बात को समझते हुए मुझे समझाने की कोशिश करते, तो शायद आज मेरा जीवन कुछ और होता। आगे की कहानी हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।